नाइजीरिया में 19 लाख, मोज़ाम्बिक में 22 लाख, इंडिया में 24 लाख और साउथ अफ्रीका में 75 लाख एड्स के पेशेंट्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, एड्स एक ऐसी खतरनाक बला है जो अगर किसी को हो जाए तो उसका मरना तय है। और अभी हाल ही में जो डेथ हुए हैं 2020 में 51,000, 2021 में तकरीबन 42,000, 2022 में 39,600। बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि एड्स सिर्फ एक या दो चीज़ों से ही होता है, पर ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बीमारी फैलते जाती है। कई लोगों को ये भी डाउट रहता है कि सिर्फ एक वायरस इतनी सारी बीमारियां कैसे ला सकता है, जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थैबो म्बकी को था। How does a virus cause a syndrome? It can't. और उन्हें ये तक डाउट था कि गरीबी और न्यूट्रिशन लेस फूड की वजह से एड्स होता है, और इसी वजह से इसे क्यूर करने के चक्कर में इन्होंने ना जाने कितने अनसाइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया था। जैसे HIV पेशेंट्स को कहा था अलग अलग अल्कोहल बेवरेजेस का इस्तेमाल करो या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लो, इससे HIV ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसी ही गलत फहमियों को हम इस वीडियो में दूर करेंगे और बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की, कहां से शुरू हुई थी ये बीमारी, किस एज ग्रुप में ये सबसे ज्यादा है, किस जेंडर में ये ज्यादा है, परसेंटेज वाइज और नंबर वाइज हिंदुस्तान के किन स्टेट्स में लोग अफेक्टेड हैं, मासूम दूध पीते बच्चों में ये क्यों होता है, अगर एक घर में किसी को हुआ है तो और कितनों को हो सकता है, गवर्नमेंट ने इसे कंट्रोल करने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हो सके तो इसे अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि अवेयरनेस फैले। अगर हिस्ट्री पे नजर डाली जाए तो ईयर 1981 में सबसे पहले लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क सिटी में HIV वायरस देखा गया था, जो गे मेंस में पाया गया था। उस समय इस बीमारी की ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से इसे GRID नाम दिया गया, यानी गे रिलेटेड इम्यून डिफिशियंसी। फिर बाद में इसे नाम दिया गया एड्स। इम्यून डिफिशियंसी मीन्स शरीर के क्षमता का कम होना, बीमारियों से जो लड़ने की ताकत होती है वो कम हो जाती है। वैसे अलग अलग बीमारियों में इम्यून का कम होना ये आम बात है, पर एड्स में इतना ज्यादा इम्यून का कम होना उस समय डॉक्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। वक्त के साथ साथ एड्स के पेशेंट भी बढ़ते गए और 1990s आते आते 8 से 10 मिलियन लोग HIV वायरस का शिकार बन चुके थे, जिसमें मर्द, औरत और बूढ़े लोगों के साथ साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे। अब बड़े लोगों तक तो समझा जा सकता है, पर छोटे छोटे मासूम बच्चों तक ये बीमारी कैसे गई यह मैं आपको आगे समझाऊंगा। फर्स्ट HIV केस के ठीक 5 साल बाद इंडिया में फर्स्ट HIV केस चेन्नई में मिला, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट में पाया गया था। 2023 आते आते ये 25 लाख लोगों तक फैल चुका है और 24 का पता नहीं, जो कि दिसंबर में पता चलेगा। 2023 में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज किया था। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ देखने को मिल जाएंगे। मिजोरम और नागालैंड 1% से भी ज्यादा, मणिपुर 1% से कम, मेघालय 0.39%। अगर साउथ इंडियन स्टेट्स की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश 0.64%, तेलंगाना 0.45%, कर्नाटका 0.43%। नॉर्थ ईस्ट में आपको ज्यादा परसेंटेज वाइज इसलिए लग रहा है कि वहाँ पे कंपैरेटिवली पॉपुलेशन कम है, पर वही अगर नंबर वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा HIV के केसेस महाराष्ट्र में है 3.88 लाख, फिर आंध्र प्रदेश 3.22 लाख, कर्नाटका 2.74 लाख, और भी है जैसे यूपी, तेलंगाना, बिहार, गुजरात। आप देख सकते हैं किस जेंडर में और किस एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम ज्यादा है ये हम आगे देखेंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये फैलता कैसे है। पहला है अनप्रोटेक्टेड कॉइटस, दूसरा जो लोग इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं और अगर कोई इन्फेक्टेड हो तो सेम नीडल यूज करने की वजह से ये दूसरों को भी फैलता है। तीसरा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इन्फेक्टेड है तो बच्चे को भी हो जाता है, ये बर्थ के टाइम भी हो सकता है या फिर इन्फेक्टेड माँ से ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त भी हो सकता है। चौथा, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। पांचवा, टैटू के निडल शेयर करने से या फिर इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आने से भी HIV होने के चांसेस हैं। किन चीजों से ये नहीं फैलता ये भी जानना जरूरी है। मच्छर के काटने से, भले ही उसने और दूसरे लोगों को काटा हो, गले मिलने से, हाथ मिलाने से, किसिंग, अपने चीजों को शेयर करने से और हवा के जरिए से भी नहीं फैलता। HIV पेशेंट के बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है जो पेशेंट्स इतने कमजोर हो जाते हैं? अगर आप कभी एड्स के पेशेंट से मिले हो
या फिर उन्हें टीवी पे देखा हो तो ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, CD4। देखिए ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। यहाँ पूरा खेल WBC का है। इसमें होते हैं न्यूट्रोफिल्स, एसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स पे एंटीजन होता है, अगर कोई भी फॉरेन बॉडी आए तो वो उसे खत्म कर देता है। और फिर यहाँ टी लिम्फोसाइट्स के 4 टाइप होते हैं, TH, TC, TS, TM। TH सेल्स यानी टी हेल्पर सेल्स बी लिम्फोसाइट्स के बनने में और तैयार होने में TH सेल्स हेल्प करते हैं और इसी TH सेल्स को CD4 सेल्स कहते हैं। और इसी CD4 पे HIV अटैक कर देता है, क्योंकि अगर CD4 नहीं तो बी लिम्फोसाइट्स नहीं, और बी लिम्फोसाइट्स नहीं तो आराम से बॉडी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और टैक्सोप्लाज्म गोंडी और साइटोमेगालोवायरस जैसे कमजोर से कमजोर वायरस भी एड्स के पेशेंट पे अटैक कर देते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था कि HIV होने के जो सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं वो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स 9.03%, फिर ट्रांसजेंडर्स 3.78%, MSM 3.26%, इनमेट्स इन सेंट्रल जेल 1.93%, उसके बाद फीमेल सेक्स वर्कर्स 1.85%, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकर्स 1%, सिंगल मेल माइग्रेंट्स 0.89%। और ये सारी चीजें उनके वेबसाइट पे मौजूद है, आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, पर सरकार ने इससे निकलने का कोई हल निकाला है कि नहीं? 2005 में NSCO ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था CD4 एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट, जिसमें पेशेंट्स के ब्लड को कलेक्ट करके CD4 का लेवल चेक किया जाता था ताकि वो HIV वायरस को मैनेज कर पाए, क्योंकि मैनेजिंग ही एक ऑप्शन है, अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस EQA टेस्ट को साल में 2 दफा किया जाता था, एक फरवरी मार्च में और दूसरी बार अक्टूबर नवंबर में। फिर बाद में WHO के रिकमेंड पर बच्चों के लिए EID प्रोग्राम शुरू किए गए। EID यानी एक्सटर्नल इन्फेंट डायग्नोसिस, जिसमें 18 महीने से पहले तक के बच्चों की जांच की जाती है। जिन बच्चों में HIV पॉजिटिव था उसे स्टैंडर्ड मेथड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उन बच्चों के शरीर में अपने नहीं बल्कि अपने माँ के एंटीबॉडीज थे जो उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त मिला। और पूरे 5 साल में टोटल कितने EID टेस्ट किए गए हैं आप देख सकते हैं। WHO ने सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि साल 2014 में प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी HIV टेस्ट कराने के लिए कहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।